नमस्कार, मैं रमेश शर्मा। आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। इस वक्त आज हम बात करेंगे वर्ल्ड कैंसर डे है, उसके उपरांत हम बात करने वाले हैं दीपक नयन जी हैं जो स्पेशलिस्ट हैं कैंसर के। इनसे जानेंगे कैंसर आजकल अगर बात करें तो पहले 50-60 साल के बाद दिखाई देता था, आजकल 30-35 साल के युवाओं में भी इस तरह की बीमारी देखने को मिल रही है। उसको लेके कैसे ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से इसकी प्रक्रिया रहेगी, जांच की क्या होगी, और यहाँ हॉस्पिटल की अगर बात करें ये लोग क्या फैसिलिटी यहाँ पे दे रहे हैं कैंसर के मरीज़ के लिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं आपने बात बहुत अच्छी कही है। युवाओं में आजकल ये पहले बीमारी नहीं थी। 30, 35, 18, 26 अभी इस टाइप के मरीज़ बहुत देखने को मिलते हैं। ये कोई उम्र नहीं है कैंसर की, और हमारे स्टैट्स भी ये बोलते हैं कि कम देखना चाहिए। लेकिन इंडिया में, स्पेशली हरियाणा में, हमारा जो प्रदेश है, पूरी कंट्री के अंदर टॉप 7 स्टेट्स में आता है सेंसस वाइज जिसके अंदर कैंसर है। तो उसके मुख्य कारण जहाँ तक हमें समझ में आते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन आई, उसमें पेस्टिसाइड्स का जो उपयोग है खाने में। उसके बाद अगर पैक्ड फूड बहुत ज़्यादा है, आजकल छोटे छोटे बच्चे पैक्ड फूड खाते हैं। ऑलिव ऑयल का यूज़, आप जो भी प्रोडक्ट हमारे देश में यूज़ हो रहा है उसके अंदर ना तो ऑलिव ऑयल यूज़ होता है ना सरसों का तेल यूज़ होता है, उसके अंदर पाम ऑयल यूज़ करते हैं। पाम ऑयल कोई अच्छा ऑयल है नहीं सेहत के लिए, ठीक है। तो अगर आप इन सब फैक्टर्स को देखेंगे, इसलिए कैंसर कॉजिंग जो एजेंट है, कार्सिनोजन बोलते हैं जिनको हम, हमारी डाइट के अंदर, हमारी हवा के अंदर, पॉल्यूशन में, सब इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि पॉपुलेशन कैंसर में इसका इंक्रीज़ है, बिल्कुल है। डॉक्टर दीपक, इसमें इसके लक्षण क्या होते हैं शुरुआत की दौर में? अगर हम बात करें किसी को कैंसर मतलब शुरुआत की दौर है तो कैसे पता चले कि हाँ कैंसर का ये मरीज है? ये कैंसर आप मुख्य तौर पे देखें तो कैंसर है क्या? कैंसर है अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ सेल। मतलब कि एक सेल को 10 बारी डिवाइड होकर रुक जाना चाहिए था, वो भूल गया है कि उसको रुक जाना है, वो डिवाइड होता रहता है। तो जिस ऑर्गन से ये कैंसर शुरू होता है उसके सिम्टम उसी प्रकार से आते हैं। जैसे कि अगर आप आवाज़ वाला देखेंगे, वॉइस बॉक्स लैरिंग्स का है, जो लोग हुक्का पीते हैं उनको बड़ा है, गाँव में कॉमन है ये, तो उनकी आवाज़ चेंज हो जाती है, आवाज़ का बदलना, गला खराब रहना, खून आना, थूक के अंदर खून। फेफड़ों के कैंसर में बहुत ये कंप्लेंट है कि थूक में खून आ रहा है, खांसी ठीक नहीं हो रही है, ठीक है। वैसे ये महिलाओं में देखें तो छाती की गांठें हैं, छाती की गांठों को महिलाएं बहुत इग्नोर करती हैं। उन्हें लगता है कि जो सिर्फ दर्द वाली गांठ है वही चिंताजनक है। ऐसा नहीं है, जिन गांठों में दर्द नहीं होता है अक्सर उनमें कैंसर पाया जाता है। तो आप इसमें जाएंगे, गर्भाशय का कैंसर है, खून आ रहा है, पीरियड्स वो अनरेगुलर हो गए हैं, ठीक है। और बॉडी के अंदर कोई भी लंप और गांठ अगर बहुत स्पीड से इंक्रीज कर रही है तो आपको उसको लाइटली बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर साहब, जैसे इसमें कि आजकल युवाओं को हम लोग देखते हैं तो बर्गर है, पिज़्ज़ा है, स्प्रिंग रोल है, फूड जो एक तरह से इस समय रेडियो में आपको बहुत सारे इलाकों में, क्षेत्र में मिलेंगे, उस पर युवाओं की ज़्यादा वो है, तो उस पर कैसे कंट्रोल किया जाए और बीमारी से बचने के लिए किस तरह के उपयोग करने चाहिए? सर मैं इस बारे में बताऊं, जो हमारी एक किताब है ये डेविटा, आप देखेंगे कैंसर की, अगर आप इसके किताब के अंदर फैक्टर्स रीड करने शुरू करेंगे कैंसर किससे हो रहा है, आप एक बात रियलाइज़ करेंगे कि कहीं ना कहीं जो पुरानी, जो हमारे वो आयुर्वेदा कह सकते हैं या वेदों में लिखी हुई बातें थी कि ये चीज़ अच्छी है और ये चीज़ मत करो, तो वो सब सही थी। लेकिन युवा उस चीज़ों से दूर हैं, अभी परे हैं। उनको आप बॉटल्ड ये ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, ये क्लासिकल ये एग्जाम्पल है। ये कोई अच्छी चीज़ में प्रिजर्वेटिव जो है, आधे इस देश में तो कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है देखने वाली, और बहुत कैंसर कॉजिंग। नए नए लड़के, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा है, ड्रिंकिंग आजकल महिलाएं भी कर रही हैं, ठीक है। तो कोई एज ग्रुप नहीं बच गया है कि ये वाला नहीं करेगा या वो वाला नहीं करेगा। तो डिसिप्लिन की कमी लाइफस्टाइल में कैंसर कॉजिंग होती है। इसमें आप किसी भी तरीके से ले लीजिए ये बात। तो आजकल युवाओं की अगर बात करें, हिसार भी बहुत बड़ा सिटी बनता जा रहा है, उस हिसाब से यहाँ पे आजकल ना हुक्का बार, कैफ़े, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हुक्का बार के अंदर केमिकल द्वारा हुक्का जो परोसा जा रहा है, उसका युवा पीढ़ी पे कितना असर पड़ने वाला है? देखिए, किसी भी चीज़ का ग्लैमर बनाएंगे तो उस चीज़ के पीछे युवा तो भागेगा, वो चंचलता की उम्र है, इसमें तो कोई शक नहीं है। बट अगर ये कहना कि स्पेसिफिक उस हुक्के में क्या आएगा, तंबाकू वाला हुक्का है तो 200% वो हानिकारक है, और जो नॉन तंबाकू फ्लेवरिंग एजेंट है, तो गवर्नमेंट की ये गाइडलाइंस थी कि आप इन हुक्कों को ऐसे पब्लिसाइज नहीं कर सकते कि ये हेल्थ पे इसका कोई वो नहीं है। सवाल ये है कि
ये चीज़ें सरकार ने अभी सब उन डोमेन में रखी हुई हैं कि जनता को बताया जाए कि आप एक चीज़ ले रहे हैं, आपका नुकसान कर सकती है। जनता वो लेना चाह रही है, वो जनता की मर्जी है, ठीक है। बट ग्लैमराइजेशन के साथ जो प्रस्तुत किया जाता है बैड हैबिट्स को, वो ऑब्वियसली हमारे समाज पे एक उसका असर बहुत भयंकर रूप से पड़ रहा है। जी, जैसे कैंसर की हम बात करते हैं, कैंसर के लिए पहले लोग दिल्ली, चंडीगढ़, गुड़गांव वहाँ उधर वो करते थे। फिलहाल अगर बात करें हिसार भी एक तरह मेडिकल, एक तरह से पूरा यहाँ पे एटमॉस्फेयर है और मेडिकल की सुविधाएं हैं। उस पर जैसे किसी भी पेशेंट को जैसे पता चलता है कि मुझे कैंसर है, तो एक तरफ से मानसिक तनाव बहुत बढ़ जाता है इस बीमारी को लेकर। तो कैसे कम करें और उसके लिए इलाज के लिए क्या होनी चाहिए पहली शुरुआत? खाली मरीज पे नहीं, मेरे ख्याल से जब ये पता लगता है पूरा परिवार ही एकदम से आप लगा लें कि चलती फिरती एक एक्सीडेंट की तरह है। बहुत से लोगों को के तैयार नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन हमारे देश में बहुत कम है। खर्चे वाली बीमारी है। बीमारी जब होती है उसका पहला डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशन, उसका एक अपने अलग स्तर रहता है। उसके बाद आपको सर्जरी होगी, कीमोथेरेपी होगी, रेडिएशन होगी, उस पर भी एक अलग वो है। तो मरीज़ एक तरफ तो कैंसर मौत डराती है, दूसरी तरफ इस बीमारी का खर्चा भी डराती है। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। हिसार में पहले ये सब पूरे शहर में रेडिएशन की मशीनें नहीं थी, अभी रेडिएशन की मशीन आ गई हैं शहर में। हिसार के अंदर पहले कोई आसपास कीमोथेरेपी करने वाले नहीं थे, अभी आप देखेंगे कि कीमोथेरेपी इजीली मिल जाती है, अच्छी अच्छी इम्यूनोथेरेपीज़ मिल रही हैं, ठीक है। तो ये शहर उस मामले में डेवलप, हमारे देश में ट्रेनिंग भी डेवलप हुई है। अब स्पेशली मैं 3-4 साल ट्रेनिंग करके आया हूँ दिल्ली वहाँ से, तो उस चीज़ का फ़ायदा आखिर में जनता को मिल रहा है कि लोग, इसी शहर का था, इस शहर से ट्रेन होकर वापस शहर में आया हूँ, तो वो फैसिलिटीज़ दे पा रहे हैं। वो शायद टाइम का प्रभाव है कि पहले भी होनी चाहिए थी, लेकिन अब तो कम से कम आ रही हैं। एंड इसमें मैं ये कहूँगा कि जो ट्रीटमेंट एस्पेक्ट वाला इशू है, जहाँ पे लोग परेशान होते हैं, तो कई कैंसर तो ऐसे जिसमें 100% रिजल्ट है। लोग डरे ना उस चीज़ से, ठीक है, लोग सामने आए। कई बार लोग इस चीज़ से सामने नहीं आते कि हाय डॉक्टर कैंसर ना पकड़ ले और छोड़ घर में बैठा रहे, और बहुत घबरा के चीज़ को 2-3 महीने बाद जब वो छुपा नहीं पाते किसी से, आसपास वाले टोकना शुरू करते हैं, तेरे ये दिक्कत है तो क्यों नहीं दिखाता, तब जाके निकल के सामने आते हैं। तो मैं उनको ये कहूँगा, देखिए जी, एक ये तो वो टाइम बॉम्ब है, अगर आप उसको जितना जल्दी पकड़ेंगे उसका खर्चा भी उतना कम होगा, उसका इलाज भी उतना बेहतर होगा। और कई बार तो आप क्या पता बिना डरे हुए वो कैंसर हो भी ना। तो हमसे डरिए मत, हम कोई बीमारी धक्के से पकड़ के नहीं ढूंढते, आपको हम लोग अच्छी सलाह दे के बचाने के लिए यहाँ बैठे हैं, आपको डराने के लिए नहीं बैठे। जैसे बॉडी की अगर चेकअप की बात करें तो कितने समय के बाद बॉडी को चेकअप कराना चाहिए? उम्र क्या शुरुआत जैसे कि 20, 25 या 30 क्या रहता है कि जैसे बॉडी के अंदर जो कि एक तरह से ब्लड सैंपल लेके सारी बॉडी का एक तरह से स्कैनिंग हो जाती है, तो उसकी शुरुआत कितने साल से करना चाहिए? देखिए, प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी के अंदर कुछ एस्पेक्ट ये हैं कि एक तो वैक्सीन आ रही हैं बच्चों के अंदर, हमें जो है कि एक वो वायरस रहता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV, जो कि CA सर्विक्स और आपका दूसरा रह गया ये बेस ऑफ टंग के कैंसर हैं, उसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो नई वैक्सीन आ गई है, सर्वावैरिक्स और गार्डासिल। तो जितने भी जवान बच्चे हैं 12 साल से नीचे, हमें उनको लगवानी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ओल्ड एज में प्रोस्टेट कैंसर जैसे है, बड़ा गदूद का कैंसर जिसे बोलते हैं, बहुत कॉमन है, रैम्पेंट होता है। तो एक PSA स्क्रीनिंग साल में अगर एक बार ही PSA करा लेंगे तो एक स्क्रीनिंग हो जाता है कि एक बार लाइफ में 60 साल से ऊपर करवा लें। नॉर्मल आता है ठीक है, अगर अब नॉर्मल आता है तो हमें फिर उसे फॉलो करना होता है, और टेस्ट भी ज़्यादा महंगा नहीं है, ठीक है। और हम इसको फ्री भी दे रहे हैं 1 हफ्ते के लिए हमारे उसमें हॉस्पिटल में। फिर आप औरतों में देखिए तो अमेरिका के अंदर ये जांचें औरतों की कहते हैं आफ्टर द एज ऑफ 40 हर औरत को एक मैमोग्राफी सालाना करानी चाहिए। बट हमारे देश ने इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारे देश में पैसे का थोड़ा इशू है। लेकिन हम लोग अपने स्तर पे ये ज़रूर बोलते हैं कि जिसके ख़ानदान में कैंसर की बीमारी पहले है, उसको, उन महिलाओं को ज़रूर 40 के साल के बाद अपने खुद के नहाते हुए अपने शरीर को चेक करना चाहिए कि उसमें कोई गांठ तो नहीं है, और दूसरे उसे सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बोलते हैं। और एक बारी मैमोग्राफी 3 साल में एक बार करवानी से उसमें कोई हार्म नहीं है। और बहुत सी
छोटी छोटी स्टेज 1 की गांठें अगर आप पकड़ लें 100% ट्रीटमेंट रिजल्ट है उसके अंदर, आपको छाती भी काटनी नहीं पड़ती, वो बहुत बेनिफिट है अगर हम बीमारी को अर्ली पकड़ लें तो। जैसे डॉक्टर साहब आपने कहा कि टेस्ट के लिए ज़्यादा महंगा टेस्ट नहीं है और आप लोग भी एक हफ्ते के लिए आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग फ्री दे रहे हैं, तो ये हफ्ता की कब से शुरुआत होगी कि जैसे वर्ल्ड कैंसर डे आज है तो आज से लेके एक हफ्ते का है या आगे किस तरह से? ये हम इस नेक्स्ट मंडे से नेक्स्ट मंडे तक कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी अब आपने बताया लोगों को तो आदों पता लगेगा कि कैंसर डे आज था, वो कहेंगे अरे ये क्या हुआ मुझे तो पता ही नहीं लगा, ठीक है, तो हमने कहा कैंसर डे आज है, कल संडे रह गया, तो मंडे टू नेक्स्ट मंडे। तो मंथन हॉस्पिटल की ओर क्या क्या आप लोगों की सुविधाएं हैं, जैसे कैंसर से पीड़ित लोग हैं उनके लिए किस तरह की आपके यहाँ व्यवस्था है और आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए हमारे यहाँ पे हर प्रकार की सर्जरी होती है कैंसर की, ठीक है, चाहे वो गर्भाशय का कैंसर हो, चाहे वो छाती का कैंसर हो, चाहे वो मुंह का कैंसर हो, जीवा का कैंसर हो, ठीक है, और हड्डी का कैंसर हो। दूसरी है कि हमारे यहाँ पे कीमोथेरेपी, हर प्रकार की इम्यूनोथेरेपी दी जाती है। रेडिएशन की व्यवस्था के लिए जब ज़रूरत पड़ती है तो हम रेडिएशन के सेंटर पे मरीज़ को एडवाइस करते हैं जाने के लिए। तो इस प्रकार से हम मोस्टली मरीज़ों का सॉल्यूशन कर पाते हैं यहाँ पे, और जो नहीं होता उनको आगे एडवाइस देके करेक्ट भेजते हैं। जी, सही टाइम पे अगर पेशेंट डॉक्टर के पास पहुंच जाए तो कितने % चांस होते हैं कि एक तरह से पेशेंट प्रोग्रेस में है और उसकी बीमारी दूर हो जाए? देखिए अगर डाटा सही बताएं तो एक ये है कि आप अगर 1 लाख कैंसर के रोगी आपने एक शहर में पकड़े हैं तो उनमें से 60% अपनी ज़िंदगी नॉर्मल निकालेंगे। उसमें सारे जितने भी डेंजरस कैंसर हैं जो कई बार स्टेज 1 में भी उसके रिज़ल्ट ख़राब होते हैं वो भी इंक्लूड हो गए हैं। अगर ऑर्गन वाइज देखेंगे तो बहुत से ऑर्गन के तो बहुत हेल्दी रिज़ल्ट हैं। और आप संजय दत्त ले लीजिए, बिल्कुल अब काम भी कर पा रहे हैं, सोनाली बेंद्रे, तो अब तो हमारे सामने इतने एग्जाम्पल हैं कि जो ट्रीटमेंट है इस देश के अंदर वो उतना एडवांस हो चुका है कि आपको इस बात के लिए डॉक्टर से डरना नहीं चाहिए कि इलाज नहीं होगा, वो तो सिर्फ परेशान करेंगे। ट्रीटेबल बीमारी है और इससे निजात पाई जा सकती है। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू शर्मा जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। इस खबर को आप शेयर करें और कमेंट करें, बताएं। और कैंसर के लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कहीं भी थोड़ा महसूस होता है तो डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। और मंथन हॉस्पिटल में यहाँ पे जैसे सीनियर डॉक्टर हैं, जानकार हैं और एक्सपीरियंस है। अगर आपको लगता है कि यहाँ आके आपको कोई जानकारी लेनी है तो भी आप आपके यहाँ आकर मिल के डॉक्टर साहब से जानकारी ले सकते हैं।